नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। थेटर यूएसडीटी डिलिस्टिंग वाई सबसे बड़ी न्यूज आज के टाइम पे चल रही है। क्या यूएसडीटी का अंत है ये? क्रिप्टो विदाउट यूएसडीटी कैसे रहेगी? हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बहुत बड़ा मौका कैसे है? आल्ट कॉइन और बिटकॉइन में क्या होने वाला है? बिग एंड इंपॉर्टेंट अपडेट है अबाउट क्रिप्टो मार्केट। सबसे बड़ी न्यूज आज के टाइम पे चल रही है यूएसडीटी के डीलिस्टिंग को लेकर। सब कुछ एक एक पहलू यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यूएसडीटी का क्या ये अंत है, क्या क्रिप्टो यूएसडीटी के बिना चल सकती है, कैसी रहेगी क्रिप्टो मार्केट यूएसडीटी के बिना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क और रिवार्ड दोनों को अच्छी तरह से जान लें। क्रिप्टो मार्केट बेहद रिस्क भरी है, उसे जानने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थेटर यूएसडीटी को ओकीएक्स और दो तीन अलग अलग एक्सचेंजों ने डिलिस्ट कर दिया है। दो तीन जो बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज हैं उन्होंने डिलिस्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है वो मैं दिखाता हूं। तो ये है आपके सामने थेटर फेस डिलिस्टिंग रिस्क अंडर ईयू एमआईसीए रेगुलेशन। ठीक है, एमआईसीए रेगुलेशन क्या होता है वो मैं आपको पहले बता दूं। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन इसे बोलते हैं एमआईसीए। यहां पे 2023 में एक दिया गया था, 2023 के अंत में एक थेटर को ये नोटिस दिया गया था कि आप इसके साथ में कंप्लायंस कीजिए। ये एक रेगुलेशन बॉडी है कि इसके साथ में कंप्लायंस कीजिए, नहीं तो आपको एक्सचेंजों से डिलिस्ट कर दिया जाएगा। इसमें टोटल अगर हम यहां पे बात करें तो 30 महीने का टाइम है। यहां पे आप देखिए एक दूसरी न्यूज में है, इसमें टोटल 30 महीने का टाइम है, जिसमें से 12 महीने 30 दिसंबर को पूरे होने वाले हैं। और उससे पहले ही कुछ एक्सचेंजों ने इसे डिलिस्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए एक्सचेंजों को अपना बिजनेस बचाना है। उन्हें थेटर से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है अपने बिजनेस से। उन्होंने डिलिस्ट कर दिया है। लेकिन अगर एक्चुअल डेडलाइन की बात करें ये कंप्लायंस होने के, यहां पर मिड 2026 यानी कि अगर बात करें हम तो जून 2026, अप्रैल मई और जून 2026 तक ये जाया जा सकता है। नॉर्मली अप्रैल तक ये जा सकता है, अप्रैल 2026 तक। ठीक है, यहां तक इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कई एक्सचेंजों ने इसे डिलिस्ट कर दिया है। डिलिस्ट करने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि जो रूल रेगुलेशन है उनके थ्रू आप रजिस्टर होइए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। अभी कई सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता थेटर यूएसडीटी, एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर आता है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टेरा लूना के जैसा ना ये कर दे। तो टेरा लूना में और इसमें कई सारे फर्क हैं, जो अभी मैं एक जगह देख रहा था। टेरा लूना और इसमें कई सारे फर्क हैं। जहां वो कहीं एक टेरा के ही सॉफ्टवेयर पे काम करता था टेरा लूना, ये एक अलग कंपनी इसे बनाती है और जितना यूएसडीटी आता है उसी हिसाब से ये मार्केट में आता है। एक लिमिटेड सप्लाई है, ऐसा नहीं कि इसे बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इस तरह से नहीं है। एक लिमिटेड सप्लाई है। जिस तरह से यूएसडीटी की सप्लाई है उसी तरह से इसकी सप्लाई है। जिस तरह से यूएसडी एक डॉलर की सप्लाई है यूएसडीटी की, उसी की तरह से इसकी सप्लाई है। उसी तरह से इसका प्राइस अप डाउन होता है। हालांकि एक बार अब से 6 साल पहले ये डॉलर से ज्यादा का इसका प्राइस हो गया था, लेकिन फिर भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने इसे सपोर्ट किया है। और इन्हीं के जो यहाँ पे फाउंडर हैं उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है, एक ट्वीट उनका सामने आया है। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है ये देखिए। If you look in the X bios of many of the people funding theater, it's easy to understand their play a poorly coordinated campaign pushed by competitors। तो उनके कंपिटिटर ने एक इस तरह का एक कैंपेन चलाया है जिससे बदनाम किया जा सके थिएटर को और यहां से कुछ ऐसी दिक्कतें हो सके। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ना तो ये खत्म हो रहा है, ना ही ये बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने वाली बात है। हो सकता है 2 4 10 दिन ये ड्रामा चले, उसके बाद यहाँ पे जो लिस्टिंग का है सिस्टम रेगुलेशन का है वो पूरा हो जाएगा और ये फिर से वापस आ जाएगा इन सभी एक्सचेंजों पे। एक बात तो ये रही, पहला पॉइंट ये कि इसमें देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डीलिस्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि बैन हो गया। कुछ एक्सचेंजों से डीलिस्ट हुआ है, फिर से वापस आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अगर 1% हम 1% लेके चलते हैं, 1% अगर ये डीलिस्ट होता है तो क्या रहेगा, क्या यहां पे हो सकता है। देखिए लोग बाग इससे पैसा निकालेंगे। अब इससे पैसा निकालेंगे तो कुछ तो खरीदेंगे। ठीक है, इससे पैसा निकालेंगे तो कुछ तो खरीदेंगे। आप देख सकते हैं बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे बहुत बड़ा P2P चलता है।
सबने यूएसडीटी को होल्ड किया हुआ है और यूएसडीटी के बदले मतलब एक को 96, 90, इवन कहीं तो 100 रुपीज तक सेल कर रहे हैं। तो वहां से सेल करके अब क्या खरीदेंगे, वो या तो बिटकॉइन खरीदेंगे या कोई अल्ट कॉइन खरीदेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या में थेटर को बेचकर अगर अल्ट कॉइन में पैसा आएगा, बिटकॉइन में पैसा आएगा, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये एक पॉइंट होता है कि बहुत बड़ा मौका है। ऐसा ही काम 2019 के आसपास हो चुका है। 2019 में ऐसा ही काम हो चुका है यूएसडीटी को लेकर, जब भी कुछ नहीं हुआ था और अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है 1%। 1% मैं अगर ये कहूं कि जैसे टेरा लूना ने किया था, जैसे टेरा लूना ने किया था, अगर ये कॉइन ऐसा कर देता है, ये क्रिप्टो ऐसा कर देता है, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट लगभग लगभग ऐसे पॉइंट पे आ जाएगी जो नहीं संभले, बिल्कुल ना संभले। क्योंकि टेरा लूना उसे भी एक बार स्टेबल कॉइन कहा जाने लगा था, फिर धीरे धीरे पता चला कि वो स्टेबल कॉइन नहीं है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो चुकी थी। उसके पीछे भी उसे ये कहा जाता कि बैक्ड है, जिस तरह से इसे कहा जाता है कि यूएसडी से बैक है। तो यहां पे क्या है कि अगर 1% ये भी लोगों का पैसा लेके भाग जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत मार्केट में आने वाली है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी टोटल सब कुछ जांच हो चुकी है। जितना यूएसडी इनके पास है, इन्होंने अलग अलग तरह से जितनी इनके पास एसेट्स है, उतना ही यूएसडीटी मार्केट में है। ठीक है, तो ये होना संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, यूएसडीटी बेसिकली है क्या? यूएसडीटी बेसिकली है क्या? हम अगर इंडियन बात करें या कोई भी बात करें, हमारे यहाँ पे आईएनआर होता है, रुपीज होता है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं रुपीज में खरीदते हैं। ठीक है जी, कोई भी चीज खरीदते हैं रुपीज में खरीदते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्रिप्टो में मैक्सिमम 99.9% एक्सचेंजों पे यूएसडीटी एज ए पेयर है। ये एक पेयर है जिससे आप कोई भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। यूएसडीटी का पेयर आपको लगभग हर एक एक्सचेंज पे मिल जाता है। ये वहां आपको किसी भी क्रिप्टो को खरीदने का मौका देता है कि इसमें आप यहां पे पैसे लगाएंगे तो कहीं से भी कोई भी क्रिप्टो मतलब खरीद सकते हैं। ये एक पूल की तरह, मतलब ये समझ लीजिएगा कि एक पूल कह लीजिए या एक रास्ता बता दीजिए, कह दीजिए कि इस तरह से यहां से खरीदा जा सकता है वाया। ठीक है, तो यहां पे अगर यूएसडीटी चला जाएगा, अगर यूएसडीटी चला जाएगा, अगर की बात कर रहा हूं, एकदम से ये नहीं कह रहा हूं कि चला जाएगा, अगर यूएसडीटी चला जाएगा तो मार्केट में देखिए बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। क्योंकि बाकी कोई ऐसा परमानेंट पेयर नहीं है कि जो हर एक एक्सचेंज पे अवेलेबल हो। किसी भी एक्सचेंज पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो हर एक एक्सचेंज पे अवेलेबल हो। ठीक है, यूएसडीटी को छोड़कर, यूएसडीटी को छोड़कर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो हर एक एक्सचेंज पे अवेलेबल हो। तो ये देखिए जाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा ये मार्केट से जाना। और ये सिर्फ एक फंड है, एक खबर है जो फैलाई जा रही है कि ये हो रहा है, डीलिस्ट हो रहा है, खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी बहुत टाइम इनके पास में पड़ा हुआ है। कुछ एक्सचेंजों ने डिलिस्ट किया है और अब देखिएगा बहुत जल्द ही ये दोबारा से लिस्ट होगा उन्हीं एक्सचेंजों पे। ठीक है, तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। और क्या कुछ अभी कुछ और मैं देख लेता हूं, कुछ और तो नहीं रह गया है। ये वाला अल्टकॉइन बिटकॉइन का मैंने बता दिया है, बड़ा मौका मैंने बता दिया है। क्रिप्टो विदाउट यूएसडीटी मैंने बता दिया है। यूएसडीटी का अंत ये मैंने बता दिया है, नहीं हो रहा है। डिलिस्टिंग क्यों हुआ वो मैंने बता दिया है। बिग एंड इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।